अगर हम शतरंज की बिसात और शहमात की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि कोई सियासी किस्सा है, लेकिन ये खबर सियासत की नहीं बल्कि 15 साल के एक ऐसे होनहार बेटे की है जिस पर आज ग्वालियर समेत पूरा एमपी गर्व कर रहा है। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर के ओजस्वी सिंह, जिसे वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने 15 साल की उम्र में वर्ल्ड रैंकिंग के आधार पर कैंडिडेट मास्टर की उपाधि दे दी। दुनिया के चौथे नंबर की उपाधि को हासिल करने वाले ओजस्वी सिंह प्रदेश के पहले शतरंज खिलाड़ी बन गए। 2 बार कॉमनवेल्थ और यूरोपियन चेस चैंपियनशिप में जलवा बिखेरने के बाद ओजस्वी सिंह को अब वर्ल्ड कप का इंतजार है। ओजस्वी का सपना भारत की तरफ से वर्ल्ड कप में खेलना है। ओजस्वी को लगातार मिल रही कामयाबी में उसके पिता राजेश सिंह का अहम रोल है। पिता राजेश मर्चेंट नेवी में इंजीनियर थे, लेकिन बेटे के शतरंज के जुनून को देखते हुए 3 साल पहले नौकरी छोड़ दी और ग्वालियर वापस आ गए। ओजस्वी की मां को उम्मीद है कि उनका बेटा एक दिन टीम इंडिया में सिलेक्ट होकर वर्ल्ड कप में तिरंगा लहराएगा। मैंने 5 साल पहले शतरंज खेलना शुरू किया। सबसे पहले स्कूल में बच्चों को खेलते हुए देखा तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, तो मैंने उनके साथ खेलना शुरू करा। धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा तो मैंने गेम को प्रोफेशनली अडेप्ट कर लिया। फिर पेरेंट्स ने सपोर्ट करा तो अभी मैं प्रोफेशनली खेल रहा हूँ और कॉमनवेल्थ में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है मैंने। और आगे जाके मुझे ग्रैंड मास्टर बनना है और इंडिया टीम में सेलेक्ट होकर वर्ल्ड कप खेलना है। शुरुआत में जब ओजस्वी ने इनिशियली खेलना शुरू किया, जब ऐसा तो कुछ प्लान नहीं था। ये लगता था जैसे शौक में बच्चे खेलते हैं वही सब इसका भी है, लेकिन धीमे धीमे जब इसका जुनून और इसका पैशन चेस के लिए देखा तो फिर इसको हम लोग ज़्यादा सपोर्ट करने लगे। उस समय तक जॉब छोड़ने का कुछ दिमाग में नहीं था। बहुत सोच विचार करके फाइनली ये डिसाइड किया कि जॉब क्विट करते हैं और बेटे पे पूरा ध्यान देते हैं। इस तरह की सोच को लेके थोड़ा सा लगा कि ये मेहनत भी बहुत करता था, तो हमने भी ये सोच लिया कि चलो ठीक है, इसको अब चेस के लिए ही आगे बढ़ाएंगे और इसका साथ देंगे। तो उसके हिसाब से ये आगे बढ़ेगा और कुछ कर दिखाएगा, अपने नाम के साथ भारत का नाम भी रोशन करेगा। और चलिए अब आपको मिलवा देते हैं शहमात के इस बादशाह से। ओजस्वी सिंह हमारे साथ खुद इस वक्त लाइव मौजूद हैं। ओजस्वी, बहुत स्वागत है आपका। जी, मैं रेडी हूँ। आप जी सर। जी ओजस्वी, आपके इस सफलता के लिए आपको बधाई भी, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी आपकी जर्नी कैसी रही, आपके सफर के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। मेरी जर्नी अभी तक तो बहुत अच्छी रही है। मेरे 2016 से खेलना शुरू करा था, तब से अब तक काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस रही है मेरी। बीच में ज़रूर ड्रॉबैक आया था, वो हर प्लेयर्स की लाइफ में आता है, पर उसके बाद से काफ़ी स्टेडी प्रोग्रेस रही है और अभी तक 2 बार कॉमनवेल्थ में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ मैं और अच्छा चल रहा है। ओजस्वी, कैसे आपको लगा कि आपको चेस में जाना है? कैसे आपने मन बनाया कि शतरंज को आप चुनेंगे? चेस में जाने का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? चेस माइंड गेम है और स्ट्रेटेजी से भरपूर, और मेरे को शुरुआत से ऐसी ही चीज़ें करना अच्छा लगता है जो माइंड से जुड़ी हुई हों, और चेस एकदम मेरे टाइप का ही गेम था, तो मैंने आगे फिर चेस चुना और एज अ करियर भी अब अडेप्ट कर लिया है चेस को। कितना मुश्किल रहा आपके लिए, क्योंकि आपने इस दौरान कई जगहों पर आपने परफॉर्म किया है, जिस तरीके से आप इससे पहले जिक्र भी कर रहे थे, कितना मुश्किलों भर रहा? क्या कोई दिक्कतें भी आई आपको अपने सफ़र में? दिक्कतें रहती हैं। अब अगर जब मैं पहले खेलता था तो मैं काफ़ी छोटा था, तो किसी को मेरे साथ भी जाना पड़ेगा। उसके लिए पापा को जॉब छोड़नी पड़ी मेरे। अब आगे जाके अगर मुझे फ़ॉरेन भी ट्रैवल करना है तो मेरे साथ कोई कंपेनियन चाहिए, और आगे फिर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं जैसे जैसे इंडिविजुअली खेलना पड़ेगा। तो ओजस्वी, आपने 2 बार कॉमनवेल्थ और यूरोपियन चेस चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया है। क्या अनुभव रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका?
जब मैं फ़र्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ खेला था तब तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं पहली बार फ़ॉरेन के प्लेयर्स के साथ compete कर रहा था, उन्हें अच्छी चुनौती दे रहा था। वो फ़र्स्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस तो बहुत शानदार था। पहली बार मैं एज कैटेगरी वाले कॉमनवेल्थ में खेला था, सेकेंड टाइम मैं ओपन टीम से खेल रहा था। और जस्ट क्योंकि आप जिस उम्र में हैं, आपको पढ़ाई भी करनी है, साथ ही साथ आपका जो ध्यान है, आप चेस में भी आप हैं, रुचि रखते हैं और आप खेल भी रहे, अपने करियर के तौर पर आपने इसे ऑप्ट भी किया है। कैसे मैनेज कर पाते हैं चेस के साथ ही साथ पढ़ाई कैसे चलती है आपकी? पढ़ाई का प्रेशर अब उतना ज़्यादा नहीं लेते हैं, मेन फोकस चेस पे ही रहता है मेरा। और पढ़ाई को भी एक शेड्यूल बना लिया है जिससे पढ़ाई और चेस दोनों बैलेंस चलता रहे, पर मेन फोकस तब भी चेस पे ही रहता है। मेरा मेजर टाइम चेस की प्रैक्टिस में ही जाता है। और एग्ज़ाम्स ही दे रहा हूँ मैं, उसके पहले ही कुछ पढ़ाई करता हूँ। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप दोनों चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का एक अपना महत्व है। हालांकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आपने चेस को अपने करियर के तौर पर आपने उसको ले लिया और आप उसी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके दोस्त क्या कुछ कहते हैं? आपके दोस्त, जब आपने शुरुआत की होगी, हम अभी देख भी रहे थे, आप कह भी रहे थे कि 10 साल से ही आपने ये खेलना शुरू कर दिया, आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन रहता था? वो क्या कहते थे और अब क्या कहते हैं जब आपको इतनी सफलता भी मिली है? शुरुआत में तो ज़्यादा नहीं कहते थे, क्योंकि मैं पहले एकेडमिकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और फिर धीरे धीरे परफॉर्मेंस डाउन होती गई। पर जैसे जैसे मैंने चेस में मेरी अचीवमेंट्स होने लग गई और इंटरनेशनल लेवल पे मैं खेलने लग गया, तो हर तरफ से सपोर्ट था मेरे को। इवन स्कूल से भी सपोर्ट है मुझे बहुत अच्छा। क्योंकि आप प्रदेश के पहले शतरंज खिलाड़ी बन गए, मध्य प्रदेश के पहले शतरंज खिलाड़ी बन गए। कैसा लगता है आपको? क्या महसूस करते हैं आप? अभी अच्छा लग रहा है, पर अभी काफ़ी अचीवमेंट्स बाकी हैं, अभी बहुत ऊपर जाना है। मेरा मेन गोल इंडिया टीम में सेलेक्ट होना है, फिर वर्ल्ड कप भी खेलना है। तो आई एम हैप्पी, बट आगे और प्रोग्रेस करनी है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइएगा ओजस्वी, क्योंकि आपके उम्र में बच्चे कई अलग अलग खेल होते हैं, कई आउटडोर खेल होते हैं जिसमें उनकी रुचि होती है, लेकिन आपने चेस को ही क्यों चुना? मैंने आपको जैसे पहले बताया कि चेस एक बहुत स्ट्रेटेजी से भरा हुआ गेम है, और मुझे सिर्फ ऐसे ही गेम ज़्यादा पसंद थे। आउटडोर गेम्स भी मैं जब छोटा था तो खेला करता था, पर किसी में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया जितना मुझे चेस में आया। और अब आप प्रैक्टिस करते होंगे, खेलते होंगे, तो इसमें कौन आपकी मदद करता है? क्या दोस्त भी आपके खेलते हैं आपके साथ? जी, दोस्त भी खेलते हैं। अब आजकल 2 साल से कोरोना की वजह से सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। उससे पहले मेरे कोचेस ने मुझे बहुत मदद की है। मेरे इनिशियल स्टेजेस में राजेश द्विवेदी सर थे, उसके बाद मिस्टर एस.के. राठौर सर हैं, वो काफ़ी बड़े प्लेयर हैं इंडिया के, काफ़ी सारे प्लेयर्स उन्हें जानते हैं। और करंटली मैं इंटरनेशनल मास्टर शशिकांत कोतवाल सर के साथ ट्रेन कर रहा हूँ। अच्छा ओजस्वी, क्योंकि अभी आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा छोटी और ऐसे में बहुत मेहनत करने की भी ज़रूरत है, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं आगे भी आप इंडिया को भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत भी है। कैसे दिन में आप कैसे टाइम टेबल मैनेज करते हैं? कैसे आप तमाम चीज़ों को मैनेज करते हैं कि आपकी प्रैक्टिस भी होते रहे और तमाम चीज़ें साथ में चलती रहें? मेहनत के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है, और मोटिवेशन अपने से ऊपर जो प्लेयर्स हैं उनको देख के मिलती है। और जब मोटिवेटेड रहेंगे तो अपना टाइम टेबल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है और फिर अपन टाइम मैनेज कर पाते हैं। क्योंकि अगर अपन को वही चीज़ करनी है, मुझे चेस ही खेलना है, तो मुझे उसको टाइम तो देना पड़ेगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत मोटिवेशनल बातें भी आप करते हैं। मुझे आप एक चीज़ और बताइएगा ओजस्वी, इसके अलावा आपकी और कौन कौन सी हॉबीज़ हैं? शतरंज के अलावा और कौन से गेम आपको खेलने पसंद है? गेम्स उतने ज़्यादा तो कुछ ऐसा पसंद नहीं है, क्योंकि आजकल सिर्फ चेस ही खेल रहा हूँ मैं। और पहले ज़रूर खेलता था, क्रिकेट खेलता था जब मैं काफ़ी छोटा था। और ज़्यादा किसी गेम में मुझे इंटरेस्ट नहीं है इस समय, तो मेरे को सिर्फ चेस ही दिखाई पड़ता है। अच्छा ओजस्वी, क्योंकि अभी आपने भी बताया कि आप जब कहीं बाहर जाते हैं, कहीं शामिल होने के लिए, किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए, तो ऐसे में आपको अपने किसी गार्जियन के साथ भी जाना पड़ता है। फैमिली का कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है?
फैमिली का मेरे को पूरा सपोर्ट है और सब मन से सपोर्ट कर रहे हैं। शुरुआत इनिशियल स्टेजेस में ज़रूर ज़्यादा किसी ने सपोर्ट नहीं करा था। मेरे पापा मेरे साथ शुरुआत से सपोर्ट में रहे हैं और अभी तक बहुत हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, आपने कैंडिडेट मास्टर की उपाधि आपने हासिल की है, कैसा महसूस करते हैं और अब इसके आगे के लिए क्या आपकी उम्मीद है, क्या आप सोचते हैं, किस चीज़ की तैयारी? अभी फर्स्ट टाइटल मिला है तो खुशी तो बहुत है, पर आगे जाके इंटरनेशनल मास्टर बनना है, फिर ग्रैंड मास्टर बनना है, उसके बाद जाके मेरे को इंडिया टीम में चांस मिल सकता है। तो अभी तो जर्नी बहुत बड़ी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, पर जस्ट मेहनत करता जा रहा हूँ और धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, वैसे ही होती रहेगी। और जस्ट क्योंकि आपने बोला कि आपको चेस ही बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्या इसके अलावा आप मूवीज़ भी देखते हैं? और अगर देखते हैं तो फेवरेट एक्टर कौन है आपका? मेरे फेवरेट एक्टर तो अक्षय कुमार जी हैं, क्योंकि वो ऐसे हैं, उनका एकदम शेड्यूल फिक्स है, वो भी एज अ मोटिवेशनल सोर्स देखा जा सकते हैं। और अक्षय कुमार भी बहुत मेहनत करते हैं, वो भी तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफस्टाइल में उतारते हैं और आपको भी उनकी तरह अगर बनना है तो उनकी तरह उतारने की ज़रूरत होगी। जी, मैं फॉलो भी करता हूँ उन्हें अच्छे तरीके से। उनका ऑलमोस्ट हाफ लाइफस्टाइल तो फॉलो करता ही हूँ मैं। मेहनत भी कोशिश करता हूँ उनके जितनी करने की, पर ही इज़ आफ्टर ऑल अ लेजेंड, सो देयर विल बी सम डिफरेंस। जी देखिए, ओजस, हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई आइडल होता है जिसको हम देखते हैं, जिसको जब भी हम उनकी बातों को सुनते हैं तो हम बहुत मोटिवेट होते हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश हम करते हैं। ओजस के लिए आइडल कौन है? मेरे आइडल चेस में 11th वर्ल्ड चैम्पियन बॉबी फिशर जी हैं। वो मैंने उनकी काफ़ी सारी बायोपिक्स देखी हैं, बायोग्राफी पढ़ी है, तो वही मेरे मेन मोटिवेशनल सोर्स हैं। और आप बनने की भी कोशिश लगातार करते हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि आप तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी चलते रहे आगे और इसके अलावा तमाम चीज़ें चलती रहें। लेकिन हम देखते हैं ख़ास तौर पर जो युवा हैं, ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं, क्रिकेट में बहुत उनका इंटरेस्ट रहता है। क्या आपको क्रिकेट में उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं रहा? मैं छोटा था तब देखता था बड़े बड़े क्रिकेटर्स को और मैं खेलता भी था थोड़ा थोड़ा, तब मैंने चेस शुरू नहीं करा था। और चेस शुरू करने के बाद तो और कहीं इंटरेस्ट रहा ही नहीं मेरा, सिर्फ इधर ही फोकस है। क्या कोई क्रिकेटर भी आपको पसंद है ओजस? मुझे सचिन तेंदुलकर जी बहुत पसंद है, क्योंकि वो भी बहुत मेहनती रहे हैं शुरुआत से। उनका भी सिर्फ एक ही फोकस था, उनका गेम, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में नाम करा इंडिया का। अच्छा, मैं आपकी फ़ैमिली के बारे में बात कर रही थी और आपने कहा कि फ़ैमिली बहुत हेल्प करती है, बहुत सपोर्ट करती है, और ऐसे में जब आपने शुरुआत की होगी और उसके बाद से अब जब आपको लोग जानने लगे हैं, जब लोग आपकी तारीफ़ करने लगे हैं, जब लोगों को ये पता है कि आप में क्या काबिलियत है, कैसा महसूस आपके घर वाले करते हैं आपके लिए? घर पे सब बहुत खुश रहते हैं, पर साथ ही साथ पापा मेरे ये भी ध्यान रखते हैं कि मैं काम पे ज़्यादा ध्यान दूं और अभी और कहीं मेरा ध्यान ना जाए। और मेनली तो घर पे काफ़ी सब खुश रहते हैं और मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं इस समय। अच्छा, जस्ट एक चीज़ और बताइएगा, आप कोई वाक़या ऐसा शेयर करना चाहे जब आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जब आपके घर वालों ने बहुत प्राउड फील किया होगा आपके ऊपर? हाँ, मैं 2020 जनवरी में दिल्ली ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट खेलने गया था। तब मैंने पहली बार किसी इंटरनेशनल मास्टर को हराया था और एक ग्रैंड मास्टर से ड्रॉ करा था। तब मैं जब घर लौट रहा था, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था दिल्ली के लिए, तो मैं अकेला ही लौट रहा था। तो मैं जब अकेला लौटा तो घर पे बहुत अच्छा सरप्राइज़ भी मिला मुझे। पापा बुके लेके खड़े थे और सब बहुत खुश थे। और अब क्योंकि आप बाहर जाते हैं, आप अलग अलग जगहों के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग खिलाड़ियों से मिलते हैं, कैसा फील करते हैं और उनसे बातचीत करते, बॉन्डिंग किस तरीके से आपकी बनती है, कैसा लगता है आपको? प्लेयर्स से मिलते हैं तो जब
चेस में भी अलग अलग स्टाइल के प्लेयर्स रहते हैं। जब सेम स्टाइल के प्लेयर्स मिलते हैं तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी बनती है। इवन तो अलग स्टाइल के प्लेयर्स से भी बनती है अगर हमारी कुछ चीज़ें मैच हो रही हों तो। और अब तो काफ़ी सारे फॉरेन के प्लेयर्स से भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है मेरी। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहें। बहुत धन्यवाद आपका ओजस्वी, अपने नाम की तरह आपका भविष्य भी उज्जवल हो, हमारी भी यही कामना है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे खास बातचीत के लिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और फिलहाल वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।